बस में वादे प्यार वफा सब बातें हैं। ये पंक्तियां सुनकर यकीनन आप खुद भी इस गाने को गुनगुनाने लगे होंगे। यह गाना है ही ऐसा कि हर सुनने वाला इसके जादू में खो जाता है। बातें हैं बातों का क्या। मनोज कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म उपकार का यह हिट गाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संगीतकार कल्याण जी आनंद जी इस गाने को लेकर संशय की स्थिति में थे। किसी का नहीं ये झूठे नाते। साथ ही प्राण पर इस गाने को फिल्माए जाने की बात के सभी खिलाफ थे। लेकिन फिर कैसे बना ये सदाबहार गाना? नातों का क्या। द दिल्ली टॉकीज के इस एपिसोड में इसी गाने की कहानी बताते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और गाने से जुड़ी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। सन 1965 में भगत सिंह के जीवन और बलिदान पर आधारित फिल्म शहीद के प्रीमियर के दौरान दिल्ली में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अभिनेता मनोज कुमार से अनुरोध किया था कि जय जवान जय किसान के नारे पर लोगों को प्रेरित करने वाली कोई फिल्म बनाए। जय जवान जय किसान। उस कार्यक्रम से जब मनोज कुमार वापस बंबई लौट रहे थे तो उन्होंने दिल्ली से बंबई की ट्रेन यात्रा में ही फिल्म उपकार की कहानी का प्लॉट तैयार कर लिया था। सन 1967 में मनोज कुमार फिल्म उपकार लेकर आए थे। 11 अगस्त 1967 को यह फिल्म रिलीज हुई। यही वो फिल्म थी जिसने मनोज कुमार को भारत कुमार का टाइटल दिया था। ओ भारत भैया, भारत भैया, क्या है सोम मंगल? एशिया से पूरी भैया की चिट्ठी आई है। यह फिल्म बड़े पर्दे पर काफी सफल रही थी और उस साल की टॉप मूवी बनी थी। खास बात यह है कि इस फिल्म के जरिए मनोज कुमार ने फिल्म निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर इस फिल्म को बनाया गया था। हमारे देश पर दुश्मन ने हमला कर दिया है। सीमा पर चारों तरफ से दुश्मन ने हमारी गैरत को ललकारा है। फिल्म उपकार गांव, किसान और सैनिकों के जीवन पर आधारित थी। हल और बंदूक, बंदूक तुम्हारा विश्वास है और हल हमारा विश्वास है, और आज ये दोनों सारे देश का विश्वास हैं। फिल्म में आशा पारेख, कामिनी कौशल, प्राण और मदनपुरी अहम भूमिका में थे। उपकार फिल्म में कुल 7 गाने थे जिन्हें कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया था। फिल्म में गानों को मन्ना डे, मुकेश, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले आदि ने आवाज दी थी। फिल्म में प्राण पर फेमस गाना कसमे वादे प्यार वफा फिल्माया गया। भगवान को धोखा ये को क्या छोड़ेंगे। जब ये गाना सामने आया तो मनोज कुमार ने कल्याण जी आनंद जी को बताया था कि फिल्म में इस गाने को प्राण पर शूट किया जाएगा। ये बात सुनकर कल्याण जी आनंद जी इसके लिए राजी नहीं थे, और कारण था कि प्राण ने इससे पहले तक फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव किरदार किए थे और ये गाना एक पॉजिटिव किरदार के लिए लिखा गया था। ऐसे में उन्हें लग रहा था कि प्राण की पर्सनैलिटी पर इमोशनल गाना बिल्कुल सूट नहीं करेगा। लेकिन मनोज कुमार जिद पर अड़ गए थे कि गाना शूट होगा तो प्राण पर ही होगा। मनोज कुमार चाहते थे कि किशोर कुमार इस गाने को गाएं। गाना फाइनल होने के बाद कल्याण जी आनंद जी और मनोज कुमार ने किशोर कुमार से मुलाकात की। किशोर दा ने गाना सुना और उन्हें धुन बहुत पसंद आई। फिर उन्होंने पूछा कि ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया जाएगा। किशोर दा को बताया गया कि ये गाना प्राण साहब पर फिल्माया जा रहा है। बस ये सुनकर किशोर दा का मन बदल गया और उन्होंने कहा कि वे सिर्फ हीरो के लिए गाना गाते हैं, विलन के लिए नहीं। दरअसल प्राण की छवि उस समय फिल्म इंडस्ट्री में एक एस्टैब्लिश्ड विलन की थी। उनकी इमेज ऐसी थी कि उनके नाम से तो लोग अपने बच्चों के नाम भी नहीं रखते थे। ऐसे में किशोर कुमार ने गाना गाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मन्ना डे साहब का नाम सामने आया। मन्ना डे से बात की गई और उन्होंने इस गाने में अपनी पूरी जान झोंक दी।
उस समय प्राण साहब फिल्मों में गीत नहीं गाया करते थे, उनके रोल बड़े सीरियस किस्म के होते थे। उपकार में पहली बार उन्होंने किसी गीत में अभिनय किया। मन्ना डे साहब ने इतनी खूबसूरती के साथ गाया कि लगता ही नहीं है कि किसी ने प्लेबैक किया है। ऐसा लगता है कि प्राण साहब खुद गा रहे हैं। तेरे फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा। प्राण ने बेहतरीन एक्टिंग से इस गाने की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। जैसे ही ये गाना सामने आया, ये लोगों की जुबां पर चढ़ गया। ये गाना प्राण साहब के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसके बाद उन्होंने बहुत से पॉजिटिव कैरेक्टर वाली फिल्मों में काम किया और दर्शकों ने इसको खूब सराहा। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर। हमारा खुशकिस्मती तुम्हारे जैसे बड़े ऑफिसर ने हमको याद किया। हमारे लायक कोई खिदमत? तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। गाने के रिलीज होने के बाद किशोरदा को पछतावा हुआ कि उन्होंने इतना बेहतरीन गाना छोड़ दिया। इस गाने को गीतकार इंदुवर ने लिखा था। ये तो थी इस गाने को फिल्माए जाने की कहानी। अब ये गाना कैसे बना, वो भी एक बड़ी रोचक कहानी है। आनंद जी भाई ने विविध भारती के एक कार्यक्रम में इस गीत के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने बताया कि ये गाना स्टॉक सॉन्ग था, यानी कि पहले से तैयार किया गया एक गाना था। कई गाने होते हैं जो पहले से बन जाते हैं और संभाल कर रख दिए जाते हैं और फिर जब जरूरत पड़े तो इस्तेमाल किए जाते हैं। इस गीत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कल्याण जी इस गीत के बनने का किस्सा सुनाते हुए कहते हैं, अफ्रीका में मेरा एक दोस्त था, वो यहाँ एक लड़की से प्यार करता था। लौटते वक्त उसने मुझसे बोला कि भाई बंबई जाकर उस लड़की को बोल देना कि मैं आ रहा हूँ और फिर शादी करते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं बोल दूंगा। मैं बंबई वापस आया तो इसी दौरान एक एक्सीडेंट में मेरी एक टांग टूट गई। मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा थोड़ा फिलोसफिकल हो गया था। एक्सीडेंट जब हुआ था तब हॉस्पिटल में मैंने ना अपनी माँ को याद किया ना बाप को याद किया। जब दर्द असहनीय हो रहा था तो मैंने ईश्वर से यही कहा कि सबको सुखी रखना और मेरी जान निकाल ले। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद मुझे ये लगा कि आदमी अपने दुख के सामने सबको भूल जाता है। न बीवी याद आई, न छोटे बच्चे। अस्पताल में मैं सब भूल गया। वहीं से मुझे कस्मे वादे प्यार वफा सब इस पंक्ति का ख्याल आया। कस्मे वादे प्यार वफा सब। ठीक होने के बाद मुझे पता चला कि मेरा अफ्रीका वाला दोस्त गीतकार इंदिवर जी का भी कॉमन फ्रेंड है। तो बातों बातों में मैंने इंदिवर जी से कहा, यार वो दोस्त बेचारा वो अभी भी उम्मीद कर रहा है कि बंबई जाऊंगा और शादी करूंगा, और यहाँ तो उस लड़की ने शादी कर ली। अब मैं उससे क्या कहूं? तो इस पर इंदुवर जी ने कहा, अरे ये सब बातें हैं, बातों का क्या। ये सुनकर लगा कि ये गाने का एक अच्छा मुखड़ा बन सकता है। सब बातें हैं, बातों का क्या। फिर मैंने इंदिवर जी से कहा कि चलो मेरे घर चलते हैं। वहां पर बैठे बैठे मैंने थोड़ा दार्शनिक अंदाज में उनसे पूछा, इंदिवर जी दुनिया का दस्तूर भी क्या है? देखो, जिस बच्चे को इंसान पालता है, पोसता है, प्यार करता है और जीवन के अंत में वही बेटा उसको जला देता है, यही दुनिया की रीत है। तो इस पर तुरंत से इंदिवर जी ने कहा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। इतना बोलते ही इंदिवर जी बोल पड़े, अरे अरे क्या कर दिया आनंद जी, आपने क्या कर दिया। अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब घर जाने से भी मुझे डर लगने लगा है। हम सारी रात बाहर बैठे रहे। इंदिवर जी बोले, कल्याण जी भाई दूसरी बातें करो यार, ये तो कुछ ज्यादा ही हैवी हो गया। उस रात गाना यहां तक बनाकर छोड़ दिया और इस तरह से ये गीत बनकर तैयार हुआ। मन्ना डे के स्वर ने इस गीत को एक अमर गीत बना दिया। फिल्म उपकार के कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या गाने से जुड़ा किस्सा आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।